नमस्कार, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद है कुलदीप सोलंकी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुलदीप साहब, टूटी सड़कें, उबलते हुए सीवर, क्या तस्वीर है महावीर एंकलेव में? देखिए, यही तो 12 साल में दिया है। पिछले 12 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। मैं वही आपको काम करने के बाद अब लोग होने कह रहे हैं, भाई साहब पिक्चर में से आओ, तो मैं पैरों से देखो, आप पिक्चर में देख करके आ रहा हूँ। जिसको 8,500 करोड़ यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया, कैसे दिखा गया वो काम किया। कोई किसी चीज़ों को देख के हम क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या लगता है विकास नहीं हुआ, विकास को तरस लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कदमों में दारोमदार रहेगा? अभी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। विकास की गंगा बहेगी पूरी दिल्ली में, खासतौर से विशेष पालम में। महावीर एंकलेव वार्ड में आप किसी भी गली में जाइए तो ये जो कैमरे से अभी आपने दिखाया है, पूरे क्षेत्र में यही हालत है। महावीर एंकलेव वार्ड की अगर मैं बात करूं, खासतौर पर थोड़ा दूर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े जो डब्बे हैं पानी के लिए वो रखे हुए हैं, ये तस्वीर है। बिल्कुल, आधे से ज़्यादा महावीर एंकलेव में पानी नहीं है। मैं भी पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ। प्रायोरिटी पूरे महावीर एंकलेव की सबसे पहले सीवर और पानी की समस्या को रहेगी। उसको हम सबसे पहले, जैसी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम इसी का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप सोलंकी को आपने सुना, उनका कहना है कि बहुत बुरी हालत है और इस हालत को सुधारा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी। राजकुमार साहब, आपका वार्ड है, कुलदीप सोलंकी की पदयात्रा है, समर्थन देखते हो, हालत क्या है? आज महावीर एंकलेव की जनता कुलदीप भाई को दोनों हाथों से प्यार से पूरा समर्थन दे रही है और आने वाले 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जैसे पहले 17 से 22 में जो काम हुए थे, दोबारा से वही बढ़िया काम, साफ सुथरे काम, बढ़िया गली और पानी का काम। विकास के मामले में वार्ड पिछड़ गया आपका? विकास के मामलों में इसलिए पिछड़ गया, आम आदमी पार्टी ने जो झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं किया। आप देखें, स्वागत होता हुआ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए। धर्मदेव सोलंकी हमारे साथ में मौजूद है, विधायक है। धर्मदेव साहब, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? उबलते हुए सीवर हैं, टूटी सड़कें हैं। सीवर है और सीवर भी हमने डलवाया था। पूरे वार्ड में एक भी सीवर नहीं था। मैंने सारा का सारा सीवर ये जो सड़क है जिस पर आप खड़े हो, ये 10 साल पहले मैंने बनवाई। जी बिल्कुल, 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। हमें दिल्ली को विकास चाहिए और केजरीवाल से छुटकारा चाहिए। विधानसभा की दुर्दशा कर दी गई है। दुर्दशा दिल्ली की सड़क बढ़ा दिया दिल्ली को, रहने लायक दिल्ली कैसे? बीमार हो गए लोग। आप देखो डॉक्टरों की तो जनता का जो गुस्सा है वोटों में तब्दील होगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा पालम से, तब्दील होगा। और केजरीवाल इसके बाद कहीं देश में कहीं नहीं आएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी घोषणा है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल देश में कहीं नहीं आएंगे। धर्मदेव सोलंकी पूर्व विधायक, एक युवा मौजूद है, क्या नाम है? मेरा नाम रमदेव है। रमदेव, क्या हालत है पालम की? मैं बात करूँ, टूटी सड़कें हैं, उबलता हुआ सीवर है। देखिए, पालम की हालत इस समय बहुत ही बेकार है। मैंने आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सीवर बह रहा है कि पानी की दिक्कत है। मेरे एरिया में पानी की दिक्कत है कि हमें सुबह 8 बजे पानी की टैंकर में पानी भरना पड़ता है। बहुत हालत खराब है। केजरीवाल जी ने तो कुछ किया ही है। वो इतने बड़े चोर निकले कि हमसे क्या बताए। चलिए, युवाओं का गुस्सा आपने देखा, हमारी शक्ति मौजूद है, इस बात से जानेंगे किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। कुलदीप सोलंकी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे, और लोग देख रहे हैं कि कुलदीप सोलंकी जैसा नेता मृदुभाषी और ईमानदार और स्वच्छ छवि का, मतलब वो चाहते हैं कि ऐसे नेता उनके क्षेत्र में आए, काम करें। यहाँ हम गलियों में गए हैं, हर घर के आगे पानी की टंकी रखे हैं, सीवर हो है, हर जो यहाँ का नागरिक है जो यहाँ रहते हैं, वो इतनी त्रस्त है ना यहाँ की समस्याओं से, वो चाहते हैं बदलाव। उन्होंने आप पार्टी को 10 साल दे दिए, वो खुद कह रहे हैं कि अब हमें बदलाव चाहिए और हम उनको आश्वासन देके आए हैं कि कुलदीप सोलंकी के ऐसे नेता हैं जो एक बार आगे तो जाने नहीं। टूटी सड़कें हैं, उबलते हुए सीवर हैं। ये सब जो केजरीवाल जी की देन है हमारी दिल्ली को, जो हमारी जो दिल्ली जहाँ पे कभी छुट्टियाँ होती थी, समर वेकेशन होती थी और अब होती है पोल्यूशन वेकेशन। अब हमारे स्कूल्स में पोल्यूशन की वजह से छुट्टियाँ दी जा रही है बच्चों को। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती है। यहाँ के लोग इतने दुखी हैं, इस बार तो भाजपा को ही लाएंगे। इतने साल भरोसा करके देख लिया है केजरीवाल जी पे, आज तक कुछ अच्छा हुआ नहीं है। जो पैसे ये प्रॉमिस करते हैं हम सबको कि देंगे, आज तक मिले नहीं है। बट भारतीय जनता
जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस दिया है वो देगी जरूर। 2100 रुपये का लॉलीपॉप दिया गया है महिलाओं को। हाँ, 2100 रुपये का यहाँ दिया है, 1000 रुपये का पंजाब में दिया था, लॉलीपॉप मिली नहीं है। बट जो केजरीवाल जी ने इतने धोखे दिए हैं, बीजेपी सरकार वादा कर रही है और पूरा करके दिखाएगी। आप ठीक है, आप लोग घूम रहे हैं लगातार, जनता किस तरह से ले रही है कुलदीप सोलंकी को, भारतीय जनता पार्टी को? जनता का पूरा प्यार है हमारे साथ, आप देख सकते हो रैली में जो भी जनता उमड़ी हुई है वो सारा उनका प्यार और आशीर्वाद है। उन्होंने निश्चित किया है कि कुलदीप सोलंकी को भारी मतों से जीत प्राप्त कराएंगे, क्योंकि वो केजरीवाल के शासन में बहुत परेशान है। सीवर की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, गंदा पानी चूहा, जो जल ही जीवन है वही गंदा आ रहा है, तो उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जल ही जीवन है और आधी आबादी का सोचना है कि इस बार बदल देंगे। किस तरह का जन समर्थन देखते हैं कुलदीप सोलंकी के पक्ष में? आप लोग लगातार घूम रहे हैं। बिल्कुल, पूरा हर एक घर में हम जा रहे हैं, पूरा समर्थन है लोगों का। इस बारी भारी वोटों से हम जीत प्राप्त करेंगे। लोगों का विश्वास है हम पे कि हम अच्छा विकास लाएंगे और पूरा ये पानी की समस्या, रोडों की समस्या सब कुछ ठीक करके दिखाएंगे। बिल्कुल, कुछ एक स्थानीय लोग जल्दी आ जाओ। समस्याएं हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, उबलते हुए सीवर हैं। अरे भाई 2 महीना हो गए, पानी है बह रहा है ऐसा ही, कोई देखने नहीं आता है। सही है, नहीं कोई देखने आता है, ना कोई पूछने आता है। अब प्राइवेट बुलाते हैं तो वो घंटी मार के चले जाते हैं, पानी नहीं खाली हो रहा है वहाँ से। तो आप जाते हैं अपने विधायक के पास में, पार्षद के पास में? हर एक विधायक के पास में गए, हर एक के पास फोन किया है, हर एक के पास बुला के लाए, देख के चले जाते, कोई काम नहीं करने को राजी है। कौन है आपके विधायक, कौन है निगम पार्षद, कौन है, नाम बताइए। अब तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल सुनते नहीं आपकी है? अजय राय। केजरीवाल विधायक उन्होंने कभी आके देखा नहीं कि मेरे यहाँ से जीते हैं, कम से कम गलियों में जाके देखो सही मेरे लोगों को क्या 2 महीना हो गए उन्होंने लेकर आए हैं, पार्षद बनाया है, कम से कम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब इतने पैसे हम लोग खर्च करके खून पसीने की कमाई करके हम लोग मकान बनाए हैं, हमसे ज़्यादा झुग्गी वालों को तुम सहूलत देते हो हैं, और जो हम लोगों ने इतने खून पसीने की कमाई सारी उम्र की लगाई है, हम लोगों को नरक में रहना पड़ा। हमारे बच्चे बाहर बीमार हो गए, 2 महीने हो गए। क्या बदलाव करेंगे इस बार? 100% बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बदलाव होना चाहिए ऐसा जनता का कहना है। क्या कुछ कहेंगे? टूटी हुई सड़कें हैं, उबलते हुए सीवर हैं, पानी है नहीं। मेरा नाम गोविंद शर्मा है, सीपी ब्लॉक रेजिडेंट कचरे का प्रेसिडेंट। और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। सड़कें जहाँ पर देखो सब सीवर बह रहा है, सीवर में कोई जो है सफाई का काम नहीं हो रहा है, पानी जो है गंदा आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, और बाकी टैंकरों का जो है टैंकर माफिया यहाँ पर हावी है। ओके, जिसका जो मतलब यहाँ पर भी टैंकर भी जो है शकल देख के दिया जाता है, शकल देख के टैंकर दिया जाता है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसका टैंकर ही नहीं आता है। मेरा 5 दिन से टैंकर लिखा हुआ, मेरा टैंकर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम कहते दिल्ली में बदलाव चाहिए, बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले टैंकर मुक्त दिल्ली के वायदे थे, टैंकर मुक्त पालन के वायदे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नल से जो पानी आएगा आप फूंक लगाइए और पानी पी लीजिए। बिल्कुल नहीं हो रहा है, पानी एकदम वहाँ पर भी जिस जगह आ रहा है तो गंदा आ रहा है, बाकी सारा पूरा टैंकर माफिया हावी है। पूरा सिस्टम ऐसा कर दिया है कि पूरा कई 70, 75, 80 टैंकर पूरे वार्ड में चलते हैं। ऐसा सुना है कि भी टैंकरों से कमीशन आता है, क्या सब सिस्टम है, लेकिन टैंकर जो है टैंकर माफिया पूरे वार्ड में, पूरे विधानसभा में हावी है। केजरीवाल ने जो वादा किया था कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कौन है आपके पार्षद, कौन है विधायक, कौन है? आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, समस्या हल करते हैं। अजय राय जी फोन नहीं उठाते हैं, अजय राय जी को फोन करो तो फोन नहीं उठाते, और भावना गौड़ जो है कल आ जाओ, कल परसों में मतलब लगातार हमने डीसी लेटर को देखी पानी के लिए। मैंने अपने RW से पर डे 50 मेल किए थे जल बोर्ड में सिस्टम पूरा है, कोई काम नहीं है। 40 साल का मैं जो है सीवर वाले आते हैं सफाई के लिए, वो ऐसे डंडा दिखा के फोटो खींच के ले जाते हैं और वहाँ जाके कहते थे हमने कंप्लेंट सॉर्ट आउट कर दी है। सब जगह सीवर में रहा है। देखिए कितनी बुरी हालात है, जनता जो है किस कदर नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। एक बार इस जगह का पता बताइए प्रॉपर, इस जगह पे हम लोग खड़े हैं। ये विजय क्लब है, इसको द्वारकापुरी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं। ये विजय क्लब द्वारकापुरी का यही हाल है। उधर एक मेन रोड है, हमारी ATM वाली रोड है, उसमें जो है पूरा सीवर बह रहा है, पूरा सब गली में लोग जो है रात को सोई कैसे, इस तरह के हालात हो रहे हैं। पूरी
गली में सीवर बहने से घर में पूरा कीचड़ जो है लग के लेटरिन बाथरूम का पानी जो है घर में पाँव में लग के घर में जा रहा है। और देखिए एमएलए निगम पार्षद कोई सुनते नहीं है, इनका कहना है बहुत बुरे हालात हैं और उसी हालात में लोग जो है नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश साहब, दूसरी सड़कें उबलते हुए सीवर, यही तस्वीर है पालम की बांधने के लिए? सर बेसिकली यही है, हम इसको 40 साल का मैं हो चुका हूँ, हमने यही देखा। मगर जो भी पार्टी आती है हमारे यहाँ, हमारी पार्टी जीतने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। लोग बात जाके कंप्लेंट करते हैं, ये हर चीज़ें करते हैं। इवन सरकारी अफसर जो जेई बोलते हैं जिन्हें, उनको भी कंप्लेंट करने के बाद वो भी नहीं सुनते। वो कहते हैं अपने विधायक के पास जाओ। जेई को भी अगर उनको एक दिया गया है, उनको भी ये चीज़ों के लिए देखना चाहिए। हमारे पास कंप्लेंटों की लिस्ट पड़ी हुई है, बताएगा बहुत सारा। कौन है विधायक, कौन है पार्षद, कौन है आपके? भावना गौड़ जी विधायक हैं इन्होंने, जो वो तो अभी बिल्कुल भी कॉलोनी की नहीं सुनती। और वैसे भी जो भी पार्टी आती है ना यहाँ पे, जीतने के बाद कोई भी किसी आदमी की सुनवाई कुछ नहीं। लोगों को उनके पास मतलब लगाओ 100-150 लोगों को बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए, मगर हमारे को इस चीज़ की उम्मीद नहीं है सर। जो जीतने के बाद वो आपके जीवन में कोई ये हमारे घर के बगल में नाला जा रहा है। नाला पास में होने के बाद भी, गंदा सीवर हो जाने के बाद भी हमारे ये हालात है। पहले खुला नाला था, तब हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस लाइन को हमने कई चीज़ों को बोला कि इस लाइन को कम से कम बीच में इस नाले से जोड़ा जाए, वो कोई सुनवाई नहीं है। ये कहते हैं DDA का है, DDA की लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और लोग दलों से भी नाराज हैं। वो कहते हैं ये तो सरकार तो बदल जाएगी, संभवतः, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। दलों से लोग नाराज इसलिए हैं कि राजनीति का सत्र जो है वो ज़मीन से भी नीचे चला गया है। उसमें मतदान लोग में, क्योंकि पहले नेता जो बोलते थे तो नेता की प्रामाणिकता होती थी, नेता प्रामाणिकता के साथ बोलता था। आज उसकी कोई इमेज है, आज इमेज नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। वो केजरीवाल जी ने ऐसा पैरामीटर फिट कर दिया ताकि सबका विश्वास खत्म हो गया। ताकि जी ये जो बोलते हैं वो तो करते ही नहीं, जो करते वो हैं जो नहीं बोलते। बिल्कुल। और जो उन्होंने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक बोलती है, जो कहा केजरीवाल जी ने वो नहीं किया। नहीं किया का मतलब केजरीवाल जी राजनीति में जब आए थे, पदार्पण हुआ, तो केजरीवाल जी सरपंच का चुनाव में नहीं जीते थे, मेंबर पंचायत भी नहीं बने थे। लेकिन जनता ने सिर्फ एक ही बात पे कि ये आदमी राजनीति को बदलने की बात कर रहा है, इसलिए इन सब पुरानों को बदल दो। और देश का कोई भी एक नेता केजरीवाल ने नहीं छोड़ा था जिसको बेईमान नहीं बताया हो। तो लोगों को ये अपेक्षा थी कि केजरीवाल जो है वो ईमानदारी से जो राजनीतिक गंदगी है उसको साफ करने का काम करेगा, लेकिन उसने उस गंदगी को और ज़्यादा बढ़ा के राजनीति का सत्र इतना गिरा दिया कि आज नेताओं के प्रति जनता का सम्मान, जनता के मन में जो सम्मान था ठीक है, उसमें कमी आई है। कम हो गया। कुलदीप सोलंकी पे भरोसा किया जा सकता है, पालम में आशीर्वाद देगा उनको? कुलदीप सोलंकी जी जिस परिवार से आते हैं वो एक राजनीतिक परिवार है। मैंने बताया ना केजरीवाल ने एक मेंबर पंचायत भी नहीं बना था, और ये राजनीतिक परिवार से मास्टर हरिकिशन सोलंकी जी 62 के अंदर चुनाव लड़े थे, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 97 में उनके साथ काम करने का मौका मिला था। ठीक है, और पूरे क्षेत्र को जगाने का काम उसके बाद में धर्मदेव सोलंकी जी विधायक बने 93 में, और धर्मदेव सोलंकी जी ने जो काम किया उसकी आज सफाई भी नहीं हो पा रही है। जो सड़कें बनाई उनकी रिपेयर नहीं हुई, जो सीवर डाले उनकी सफाई नहीं हुई। आपके सामने आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और धर्मदेव जी ने जो प्रामाणिकता और जो मापदंड सेट किया, आज धर्मदेव जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, और विशेषकर धर्मदेव जी के ऊपर कोई आदमी एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। विरोधी दल के लोग भी नुक्ते ढूंढते रहे, लेकिन उनको कोई ऐसा नुक्ता नहीं मिला आज वो धर्मदेव जी की किसी प्लेटफॉर्म से बुराई कर सके। और उसका लाभ भी कुलदीप सोलंकी को मिलेगा? डायरेक्टली लाभ, 100% लाभ भाई होने का भी। और फिर ऐसा नहीं है, कुलदीप जी का भी अपना आचार विचार व्यवहार और कार्यकुशलता जो है वो सही है, इसलिए धर्मदेव जी की छत्र छाया में ये सीट तो हम 100% और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, तमाम जो लोग हैं उनको सुना, कुलदीप सोलंकी को सुना, उनके समर्थकों को सुना और जनता को भी सुना। जनता इतनी निराश है, इस कदर बुरे हालात हैं। महावीर एंकलेव वार्ड की बात करें, विजय एंकलेव इलाके की बात करें, या फिर पालम विधानसभा के अन्य हिस्सों की बात करें, लगता है कि इस बार जनता शायद बदलाव कर सकती है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ नारायण।